चलिए, कौन कौन से अनुप्रयोग हुए थे? मेरे ख्याल से जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, एक तो हमने सीधे लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता लिखी थी। फॉर्मूला कितनी लड़कियां बता सकती हैं उसका? एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र कितनी बच्चियां बता सकती हैं? कम हाथ उठ रहे हैं, रिवीजन नहीं करके आई हो तुम। हाँ ठीक है, क्या है? E बराबर 1/4 लैम्डा बाई, यहाँ 4 आता है तो पहले तुमने कैसे बोल दिया? अरे 2 पाई बोला था, तब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, लेकिन जो लास्ट हमने किया था वो था एक गोलीय कोश, एक समान गोलीय कोश था, है ना? उसके कारण 3 बिंदुओं पर तीव्रता निकाली गई थी। कौन कौन से 3 बिंदु थे? ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात है, बस उसके बाद में एक तीसरा और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाऊंगा। एक और विशेष बात है बच्चों, जरा उसको और नोट कर लो, एक नोट लगा लो छोटा सा। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? कि एक समान आवेशित गोलीय कोश, पतला गोलीय कोश। अब जब पतला गोलीय कोश लेते हैं तो आवेश वितरण कैसा होता है? पृष्ठीय हो जाता है ना? सिग्मा परिभाषित होता है। वैसे तो सिग्मा की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, सिग्मा हमने यूज ही नहीं किया, लेकिन पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। मतलब खोखला है ना, अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब अंदर कुछ नहीं है तो अंदर आवेश रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो बेटा कि इसको हमने आवेश दिया है कैपिटल क्यू। एक छोटी सी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, उसके बाद हम नया अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात। तो इससे मान लो इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर मुझे तीव्रता लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों। तो हमने गॉस प्रमेय का प्रयोग किया, एक गॉसीय पृष्ठ बनाई, और वो गॉसीय पृष्ठ कैसी थी? गोलाकार थी। उस गॉसीय पृष्ठ पर हमने गॉस प्रमेय लगाई, और जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे। बहुत बढ़िया। अब अगर इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखोगी तुम्हें समझ में आएगा, ये फॉर्मूला एक बार पहले भी आ चुका है। कहाँ आ चुका है बताओ? क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का तो है ही ये सूत्र, ये फॉर्मूला। ये हमने देखो ये कोश है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाला है। मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला एक बार और बता चुका हूं मैं आपको। कहां बताया? जल्दी से बताओ, पहले कभी बात हुई है? ऐसा ही फॉर्मूला आया था सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे R स्क्वायर। भटक रही हो अभी तुम? बहना क्या कर रही हो? याद नहीं आ रहा तुम्हें? कल जैसे सुबह सुबह तुम लोग आ रही थी स्कूल, तो कहीं ऐसा कोई टक्कर एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? सिर्फ टकरा गया हो किसी चीज से? है थोड़ा याददाश्त चली जाती है ना, कैसे टकरा जाए तो। है ऐसा तो नहीं हुआ है कुछ? अच्छा ठीक है, तो बताओ जल्दी से। नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम ही बता देते हैं। याद करो, बस आप बोर्ड की तरफ ध्यान दो एवरीवन। याद करो, जब मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता परिभाषित की थी, डेली पढ़ के आना पड़ेगा, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहां मैं कोई डुगडुगी लेके तमाशा करने के लिए नहीं आता हूं कि भैया रोज आके डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया और तुम क्या है देखे तमाशा और ताली बजा के चले गए। असली काम शुरू होता है क्लास के बाद, स्कूल के बाद, जब तुम घर पहुंचती हो तब।
आधे घंटे की क्लास अटेंड करने के लिए तुमको उसको डाइजेस्ट, खाना जैसे खाती हो, तो तुम क्या सोचती हो कि खाना खाना मतलब केवल मुंह में रखो, चबा लो और अंदर चला जाए, बस वही होता है? असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब बदहजमी हो जाएगी, जब पचेगा नहीं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खाने के साथ क्या हो रहा है। तो वही तुम्हारी स्थिति है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे भेजे में तो डाल देता हूं कोई चीज, लेकिन उसकी जो डाइजेशन है, उसका जो हाजमा है, वो तो सही हो ही नहीं रहा। अब तुमको चूरन देना पड़ेगा, समझ रही हो, ताकि तुम्हारी जो डाइजेशन है, हाजमा है, तुम्हारा दुरुस्त हो जाए। अरे घर जाके डाइजेस्ट किया करो जो पढ़ाया है तुमने, तुमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ाया है। ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और फिर ऐसे छोड़ोगी तो इतने सरल सरल चीजों पे आके अटकोगी निश्चित रूप से। कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए इस चीज की? आप लोगों को जब समझा दिया जा रहा है, पूरी ढंग से एक एक चीज जीरो से एक्सप्लेन करी जा रही है, उसके बाद भी आप भूल रही हैं। उस समय तो तुम बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्स देती हो, और अगले दिन या कुछ दिन बाद पूछी जाए वो चीज, इतनी सिंपल चीज, वो तुम नहीं बता पा रही हो। तो इसका एक ही कारण है, रिवीजन, रिवीजन की कमी। पता नहीं क्या सोच के आती हैं कि कुछ भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बच्चों। अब तुम इंटर का बच्चा, लगभग साल 2 साल बाद तुम वोट डालने लायक हो जाती हो। वोट डालना मतलब तुम अपने देश के लिए डिसीजन करने लेना इस लायक हो कि तुम देश के लिए डिसीजन ले पाओ, तो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रही हो। कितनी गलत बात है बेटा। तो याद करो, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आया था बिंदु आवेश के कारण। जब हम, हाँ आप बोलेंगी सब, तब कहां चली गई थी? है कि नहीं नहीं सोच रही थी थोड़ा सा आज एक काम करते हैं, मतलब इन सर का बीपी बढ़ाते हैं थोड़ा सा आज। प्लान किया था तुमने, है ना? हाँ, बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर जब मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखता हूं, यही आया था निकल के। और ये सबसे पहला फॉर्मूला था ई के लिए, जब हमने ई को परिभाषित किया था, ई बराबर एफ बटे क्यू करके। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग जिसके बारे में हमने चर्चा की थी वो यही थी। तो कैसे भूल सकती हूं आप? समझ में आ गई बात? ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो बिंदु, बाहर बिंदु है, इस गोले के उस बाहरी बिंदु के लिए ये गोला एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, मुझे पता है। फिर से सुनो, हमने सर जब एक समान आवेशित गोला लिया और उसके लिए बाहरी किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र निकाला गॉस प्रमेय को प्रयोग करके, तो ये आया था कि नहीं आया था? अगर बच्चों इसी गोले की जगह मैं यहां एक बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश लेता और यहां से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लेकर, और फिर मैं कहता कि बता बेटा ई का सूत्र क्या होगा, तो तुम ई बराबर 1/4 पाई गुणा क्यू बटे आर स्क्वायर लिखती कि नहीं लिखती? इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, इसी स्थिति की बात कर रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए यही लिखा था। भूल जाते तुम लोग। ये जो फॉर्मूला है ये हमने बिंदु आवेश के लिए लिखा है, और यही फॉर्मूला सेम है कि नहीं बताओ? इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो बिल्कुल सेम होती है। किसके बराबर? जो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, माना कि नहीं आई, मैं मान लेता हूं नहीं आई, ठीक है, किसी एक भी बच्चे के नहीं आई। तो फिर सुनो, ये दोनों फॉर्मूले सेम लिखे हैं या डिफरेंट लिखे हैं ये बताओ? अलग अलग तो नहीं लग रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला कौन से केस के लिए लिखा है और ये फॉर्मूला कौन से केस के लिए लिखा है, ये समझ में आ रहा है? अरे दोनों केस सेम है कि नहीं? दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं? तो मुंह काय फाड़ रही हो बैठी बैठी तुम? है नींद आने लगी तुम्हें सुबह सुबह? पानी पियो।
तो दोनों फॉर्मूले जब सेम है तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि चाहे इस केस में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो या इस केस में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो, दोनों बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक समान आवेशित खोखले गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाए या फिर एक बिंदु आवेश या फिर एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाए तो दोनों बराबर निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं इसी बात को कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहरी बिंदु के लिए ये गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आवेश यहां बटा हुआ, ऐसा लग रहा है ये आवेश यहां रख दो। अरे ये आवेश पूरा का पूरा हटा के ये आवेश कैपिटल क्यू मगर यहां रख दूं और फिर निकालूं विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो सेम आएगी कि नहीं आएगी निकल के? अभी नहीं बात आई समझ में? माना कि नहीं आई, मैं मान ले रहा हूं आई नहीं रही बिल्कुल समझ में, फिर से प्रयास करता हूं। चलो, तो हमने क्या देखा, यहां पे दो फॉर्मूले लिखे हुए और हमने ये भी देखा कि दोनों फॉर्मूले बराबर हैं। तो सवाल ऐसे ही आता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होती है। या फिर ऐसे बोल देगा कि बाहरी बिंदु के लिए एक समान आवेशित खोखला गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। ये ऐसे ही तो है जैसे ये कैपिटल क्यू यहां ना होकर के अगर यहां होता, सोचो अगर ये कैपिटल क्यू यहां ना होकर के यहां होता तो ये वाली स्थिति बन जाती कि नहीं बन जाती? यही कहना चाह रहे हैं, दोनों में सेम फॉर्मूला निकल के आता है। नहीं आई समझ बात? माना कि आई नहीं, पक्का? मैं समझाता रहूंगा, तुम कह दो बस नहीं आई, फिर चाहे मैं समझाते समझाते यही प्राण त्याग दूं। नहीं ऐसी नौबत आएगी नहीं, चिंता मत करो, लेकिन समझाता रहूंगा। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो बता दो बस तुम तो बैठे बैठे इशारा कर दिया, सर नहीं आया सर फिर से बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हम बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस तुम टेंशन देती रहो, दे ही रही हैं और क्या पढ़ने नहीं आती हैं वो कैसे? ठीक है बच्चों, तो अब ये नोट लिख लेंगे फटाफट एक लाइन। चलो लिखो। लिखिए, देखो किसी बाहरी बिंदु के लिए एक समान आवेशित गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, जो कि उस कोश के केंद्र पर स्थित हो, जो कि उस कोश के केंद्र पर स्थित हो। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो आवेश है, इतना आवेश लेकर के इसको अगर केंद्र पर यहां रख दिया जाए तो भी सेम फॉर्मूला निकल कर आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ लें अब? चलिए, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। मिटाने के लिए दो कुछ है नहीं, डस्टर कहां गया? अरे पहले से तैयारी करके रखा करो भाई। लाओ 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 लाओ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लिखिए एक समान आवेशित, ये तीसरा अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित पतली चादर
हो सकता है हिंदी में कहीं शीट भी लिखा हो, शीट वैसे इंग्लिश का शब्द है, तो शीट लिखा हो, एक समान पतली शीट या चादर, एक ही मतलब निकाला जाएगा के कारण। और जल्दी टेस्ट लेने वाला हूं, तुम लोगों का पता चले कितना पढ़ाई कर रही हो। एक समान आवेशित पतली शीट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक लंबी शब्द और प्रयोग कर लो बेटा, आवेशित लंबी पतली चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ओके बच्चों, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो समझते हैं बहुत डिटेल में, कोई इसमें दिक्कत, किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए, न होगी, चिंता मत करो, एकदम फुल गारंटी। तो हमारे पास क्या होने वाला है इस बार, एक चादर, ठीक है। अब चादर है तो ओढ़ के सो नहीं जाना है, ठीक है, कि वैसे ही एक दो मुंह फाड़ रही है, बैठी बैठी नींद आ रही है इनको, हैं भाई, नींद आ कैसे सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है, हैं? नींद अगर आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग जो है ना, आपसे पहले सुप्त अवस्था में आपके दिमाग को कुछ करने का, कुछ सीखने का जज्बा है ही नहीं, खत्म हो चुका है। आप ये सोच के ही नहीं आते हो कि आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा स्कूल में, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखो बस बच्चों, कि इंसान केवल एक ही बार मरता है, लेकिन जीता रोज है। तो जीना सीखो, पहले जीने ही नहीं सीख रहे हो आप, है ना। रोज उठ के सुबह सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसकी वजह से एक और दिन जीने को मिल रहा है। और दूसरी बात, उस दिन आज एक अपने आप से प्रण करो कि आज पूरा दिन कुछ सीखना है, और शाम होते होते फिर मैं, जब मैं सोने जाऊंगी तब मैं हिसाब लगाऊंगी कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया और क्या क्या और बेहतर किया जा सकता था, क्या क्या मैंने सीखा। आज का दिन जो ईश्वर ने हमें दिया, आज के दिन जाने कितने लोग अब ऊपर से धार लिए होंगे, हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा उनमें नंबर नहीं आया, तो ईश्वर ने हमें पूरा दिन दिया, हमने उसका कैसे यूज किया। क्या हमने केवल बैठ के गप्पे यहाँ पे पंचायतें करी, या फिर हमने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है, जिसके लिए हम यहाँ आते हैं, वो हमने पूरा किया, अपना दायित्व निभाया अच्छे से। ये सब सोचा करो, एक जिम्मेदारी का एहसास कराओ खुद को, तब तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों जी रहे हैं। समझ आ रही बात, रोज रोज समझाना पड़ता है। खैर चलिए, हमारे पास समय भी उतना ही है, मैं ज्यादा आपको ये सब चीजें बता नहीं सकता, क्योंकि देखो ये मोटिवेशन जो होता है ना, इस तरह की बातें जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। ये बातें थोड़ी देर सुनूंगी और थोड़ी देर 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बढ़िया लगेगा कि हाँ सर कहे तो सही रहे हैं, बिल्कुल सर की बात में एकदम, हाँ वजन है एकदम, तो सर की बात मानी जाएगी। और घंटे 2 घंटे बस, उसके बाद तो कौन सर, अच्छा बोले सर, हाँ अच्छा कह रहे थे कुछ, हाँ ठीक है, ठीक। समझ में आ रही बात। तो ये मोटिवेशन काम नहीं करता है ना, मैं चाहता हूं कि ऐसे मोटिवेट करूं तुम्हें। समझ आ रही बात भाई, ये एक तरीके से ऐसा है जैसे गाड़ी बंद पड़ी हो, है, अब वो आगे बढ़ी नहीं रही, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर किसी की हेल्प से, सर की हेल्प से थोड़ा धक्का लगा के गाड़ी आगे बढ़ाई थोड़ी सी। अब गाड़ी का इंजन ही जब खराब हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है, तो सर कब तक धक्का लगाएंगे उस गाड़ी में, बताओ, है। तो ये जैसे मैं मोटिवेट करता हूँ 2-4 बातें, कोई और भी मोटिवेट करे, तो ये समझ लो उसी तरीके का है सीन, कि तुम्हारा इंजन काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और तुम कह रही हो धक्का लगा दे कोई ऐसे, तो हम थोड़ा आगे बढ़ के घर तक पहुंच जाए, या फलाने मतलब टॉप कर लें, एग्जाम तक पहुंच जाए। ये काम करेगा क्या? ज्ञान तो सबको है एकदम, तो समझ लो तुम्हें अपने इंजन पे ही काम करना पड़ेगा, उसकी सर्विसिंग कराओ। सर्विसिंग होती है कि नहीं होती तुम्हारे इंजन की? अब नहीं होती है। कौन सी सर्विसिंग? चप्पल से, डंडे से होती नहीं है, अब नहीं होती है, अब तुम बड़ी हो गई हो। घर जाके आज मम्मी से कहना, मम्मी सर्विसिंग कर दो भाई, तो मम्मी कहीं आओ बेटा सर्विस करें, तो तुम्हारा इंजन बढ़िया से चलेगा, वो काम करेगा काफी लंबा। चलो बच्चों, सो एक समान आवेशित पतली चादर है, लंबी चादर है, और शीट कह लो, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें लिखनी, इसका प्रयोग करके, क्योंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, तो एक शीट में बनाता हूं, एक पेज दे दो बेटा मुझे, एक सिंगल पेज दे दो, और मैं तब तक यहाँ पे एक शीट बना देता हूँ। बातचीत नहीं बेटा, ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर, बस एक मुझे पेज चाहिए बस।
बातचीत नहीं। हाँ जी, तो मान लो ये एक पतली चादर है, पतली शीट है, और जिसको मैंने दिया कुछ आवेश, धनावेश दे दिया। ठीक है, हम ऋणावेश भी दे सकते हैं, लेकिन धनावेश लिख दिया, उसमें भी कोई बुराई वाली बात। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये बतलाइए कि ये जो शीट है इस पर आवेश वितरण कैसा होगा? रेखीय है कि पृष्ठीय है कि आयतनीय है? आयतनीय है ना? मन मेरा खुश हो गया, ऐसा लग रहा था। ये क्या बोल रही छोरी? तुम लोगों ने इतनी सब मेहनत करके और एकजुट होके आयतनीय बोला, और इसने जो है तुम्हारे विरुद्ध चली गई, पृष्ठीय बोल रही है। बताइए, इतने सब दिमाग, तेज दिमाग इन्होंने प्रयोग करके आयतनीय बोला था। वाह भाई वाह। ये चादर है, अब इस पे मैं आवेश दे दूं तो आवेश रेखीय होगा या आयतनीय होगा या पृष्ठीय होगा? देखो, अगर कोई ये गलतफहमी रखे कि मतलब सर डंडा नहीं चलाना जानते हैं, तो निकाल दो दिमाग से ये गलतफहमी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इन हाथों ने डंडे छोड़ दिए लेकिन डंडा चलाना नहीं भूले, ध्यान रखना। तो ज्यादा एकदम इधर उधर दिमाग भटकाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग यहाँ फोकस रखो। और सबसे बड़ी बात यह है, रिवीजन करके आओ। रिवीजन नहीं करके आती हो तो बोलती रहूंगी, रॉकेट की रफ्तार से पढ़ाई होगी तुम्हारी। बताया था, इतने समझाया था। ये जो है चादर है, अब ये नहीं दिमाग लगा पा रही हूँ कि मैं अगर इसको आवेश दे दूं, पूरे पे आवेश आवेशित कर दूं, तो वो आवेश कैसा होगा? आयतन में होगा या रेखा पे होगा या पृष्ठ पे होगा? ये नहीं बता पा रही हूँ। आया कि नहीं आया आंसर? मैंने तो नहीं बोला। बोला था क्या मैंने? तुमने खुद ही बोला ना पृष्ठ पे। तो एक बार में दिमाग क्यों नहीं लगाती हूँ? बोलो ए बहना, बोलो क्या कर रही हो? कैसे होगा वो यहाँ पे आवेश? पृष्ठीय होगा? यस और नो? ध्यान रखेंगी आगे? चलो बहुत बढ़िया, पूरे पे। तो आवेश घनत्व कौन सा होगा? किससे प्रदर्शित करते हैं? जितनी भी लड़कियां रो बोल रही हैं, अभी इनको रुला के दिखाऊंगा। अभी रो है, इतना मत रो बेटा कि हर जगह रो रो लगा दो। पृष्ठीय है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बिल्कुल स्तर घट गिरा रही हो तुम पढ़ाई का। अभी पिछले कुछ 2-3 लेक्चर में देख रहा था, बढ़िया स्तर चल रहा था, अब तुम स्तर गिराती जा रही हो। एक बार में आंसर निकल के आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया। एक दिन की छुट्टी का ले ली तो मतलब तुम पढ़ाई तुमने त्याग दी। बताइए, हम शरीफ क्या हुए? सारा शहर बदमाश हो गया है? हम छुट्टी पे क्या गए तो हमसे पहले छुट्टी पे चली गई, हंस के दे आ रही हैं। हाँ भाई, ये जो है यहाँ पे कौन सा घनत्व परिभाषित होगा? किससे प्रदर्शित करेंगे? और रो क्या होता है? बोलना, आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये रो होता है। रो की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सिग्मा से काम चलेगा। मान लो यहाँ सिग्मा दे रखा है, सारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। तो भैया आप कहानी शुरू करते हैं। ये है एक चादर शीट, इस पे पूरे पे सिग्मा है। मतलब सिग्मा होता है आवेश बटे एरिया। तो एक समान आवेशित लिया हमने, तो टोटल आवेश बटे टोटल एरिया लिख सकते हैं। और ये अनंत लंबाई की है। जहां कहीं केवल लंबा शब्द लिखा हो ना, उसका भी मतलब अनंत लंबा माना जाएगा। अनंत लंबाई की है, इसका मतलब क्या है? इसकी चौड़ाई भी अनंत है और इसकी लंबाई भी। बोलो, समझ आया? तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई दोनों अनंत है इस शीट की। और अब मुझे किसी बिंदु पर, कोई यहां बिंदु ले लो या इधर बिंदु ले लो, उस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जी आई बात समझ में? आगे बढ़ लें? तो देखो ध्यान से, यहां पर
विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। एक समान आवेशित पतली लंबी चादर है और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। किसका प्रयोग करके? गॉस का। वेरी गुड। तो गॉस का प्रमेय प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कोई पॉइंट भी है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस प्रमेय लगानी है। गॉस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? बंद पृष्ठ चाहिए। वेरी नाइस। बंद पृष्ठ के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि वो कहां से गुजरनी चाहिए? पी बिंदु से गुजरनी चाहिए, है कि नहीं? पक्का? आज तो अपनी सहेली कहां छोड़ के आई हूं, पता ही नहीं। मैंने कहा है डेली डेली आओ बच्चों, ठीक है? डेली डेली डेली, तब तो फायदा होगा। चलिए, तो अब मैं यहां पर जिस प्रकार की गॉसीय पृष्ठ बनाने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसी गॉसीय पृष्ठ बनने जा रही है, ध्यान से देखना। यहां जो बच्चों गॉसीय पृष्ठ लेते हैं वो बनाते हैं बेलनाकार। कैसी बनाते हैं? कैसी बनाते हैं? ये देखना कैसा बेलन है, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब वही समझ में आने वाला है, चिंता नहीं करने का एकदम, क्योंकि चिंता करना किसका काम है? मेरा। वाह, वेरी नाइस। ये यहां से आर दूरी पर है पॉइंट। ये बेलन कैसा बना है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा ना समझ में? बिल्कुल नहीं आ रहा है? जत्ते ना आ रहा हूं है? जत्ते बोलते हैं। हाँ भाई, ये भी यार, इधर भी यार। अब आप देखो बेलन कैसा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पेन क्या है और ये क्या है, इस पे क्या बिखरा पड़ा है? आवेश। बेलन जो है ना वो ऐसे है, आर और पार, मतलब आर पार, समझी? आधा इधर, आर इधर, पार नहीं, इधर भी आ रही है, इधर भी यार, इधर भी यार। ये है शीट। ये बेलन हमने ऐसा माना है जो इस शीट से गुजर रहा है, शीट के अंदर से होके गुजर रहा है और दोनों तरफ सममिति है, दोनों तरफ बराबर दूरी पर है। ये बेलन गॉसीय पृष्ठ है। समझ में आ रही है? चित्र देखो, चित्र देखो, चित्र ये देखो। ये यहाँ पे काट रहा है और यहां से आर दूरी। ये शीट जो ना, अब देखो ऐसे तो नहीं बना सकते, तो तिरछी करके बनाई जाती है चित्र में, यही दिक्कत होती है। अब तुम भी कॉपी बनाऊंगी ऐसे ही बनाऊंगी, तिरछी करके। तो ये थोड़ा सा ये वाली लाइन ये लाइन है, इधर वाली लाइन ये लाइन है और ये इसके आर पार जा रही है। ठीक है बच्चों? अब देख लो, फटाफट से देखना क्या होने वाला है। ये आर पार समझ में आ गया? चित्र समझ में आ गया सबको? मान ले बेटा यहाँ पे एरिया डीए है, ठीक है साहब? यहाँ पे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूं, विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। समझ आ रहा है ना? अच्छा, मैं वक्र पृष्ठ पर कोई एरिया लूं डीए, तो यहाँ डीए वेक्टर की दिशा किधर होगी बताओ? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ डीए वेक्टर की दिशा किधर होगी? दाईं ओर। शाबाश। चलो, ये सब बातें नहीं भूली हो तुम, थैंक गॉड। यहाँ पे डीए वेक्टर की दिशा किधर होगी? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बताओ, यहाँ पे ई वेक्टर की दिशा किधर होगी? अरे वाह, क्या बात है, बहुत चीजें तो समझ में आने लग गई हैं तुम्हें। अच्छा बताओ, यहाँ पे ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कोण कितना है? अच्छा बताओ, यहाँ कोण कितना है? पक्की बात है? अच्छा बताओ, यहाँ कोण कितना है? पक्की बात है? देख लो कितना आसान हो गया। अब जो शुरू से जो लड़की नहीं समझती चलेगी उसको दिक्कत आएगी, लेकिन जिसने शुरू से क्लास अटेंड करी है, पहले दूसरे तीसरे तक यहां तक अटेंड किया ऐसा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डायग्राम? पक्की बात है? कर डालें सोल्व? चलो कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? गॉस प्रमेय के अनुसार क्या कहती है गॉस प्रमेय? ई डॉट डी ए 1/एप्सिलॉन। सही है? बहुत बढ़िया। इसको तोड़ा ताड़ी कर लें। ई डॉट डी ए और इसको लिखेंगे वक्र पृष्ठ। याद आया कुछ कुछ? ऐसा पहले हो चुका है। इसको लिखेंगे समतल पृष्ठ।
याद आया कुछ? ऐसा पहले हुआ है कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश। और सुनो, अब पूछा जाएगा यहाँ पे Q कुल, ये कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश होता है बताइए? अरे बोलिए। ये वो आवेश होता है जो गॉसीय पृष्ठ के सही है। तो ये पृष्ठ है, ये बेलन है, इसके अंदर कितना आवेश आ रहा होगा गुरुजी? तो ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर केवल इतना आवेश आ रहा होगा जो इस एरिया पे होगा, क्योंकि यहीं से तो गुजर रही है। तो अंदर इतने, ये बाकी सब तो बाहर हो गया ना बेटा। अंदर वाला आवेश कौन सा हुआ, समझ में आया? इत्तू सा, कित्तू सा, समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो ये छोटा सा आवेश है और छोटा सा एरिया है, तो इस छोटे से आवेश को मैं DQ बोल देता हूं और इसको लिख सकता हूं सिग्मा गुणा DA। काय को? क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? DQ बटे DA। मिक्स मत कर देना, ये अलग चित्र है, थोड़ा दूरी से बनाना, ठीक है? सही है। तो DQ आवेश बराबर क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा गुणा वक्र पृष्ठ में बताओ क्या स्थिति है? EDA डॉट बिंदु गुणनफल है, बिंदु गुणनफल में कॉस आता है या साइन? तो यहाँ पे कॉस 90 बनेगा, 0 बनेगा? चित्र देखो, चित्र। अरे वक्र पृष्ठ पे थीटा कितना और समतल पृष्ठ पे कितना है थीटा? पक्की बात है? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये बराबर किसके? 1/εd, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? कोई समस्या? वेरी गुड। cos 90 कितना? समझ आ रहा है? तो इस पूरे का मान कितना? 0। वेरी गुड। अब देखो E, ये हमने समान दूरी पे लिया है कि नहीं लिया है? ये वाली पृष्ठ जो समतल पृष्ठ है, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये वाली समतल पृष्ठ है। इसका मतलब E का मान, परिमाण जितना यहां होगा उतना ही बोलो। तो E निकाल लो बाहर। अब DA कुल एरिया कितना हो जाएगा? DA का इंटीग्रेशन ही ना आ रहा है यहाँ पे भाई, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन DA का मतलब कुल एरिया। तो टोटल एरिया कितना है? एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, तो टोटल कितना हो गया? 2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा E इंटू 2DA। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर 1/ε0 गुणा सिग्मा इंटू DA। DA नहीं, DA को ये तो 0 ही है, कोई लेना देना। तो E बराबर फाइनल फार्मूला क्या आएगा बताओ बच्चों? E बराबर सिग्मा बटे 2ε0 लिख दें? आया समझ? अच्छे से? कैसी रही? बढ़िया रही। अब इसमें एक नोट और लगा लो। नोट क्या है सुनो, ये जो हमने E का मान ज्ञात किया है, ये एक समान आवेशित पतली लंबी चादर के कारण ज्ञात किया है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस E के फॉर्मूले में R नहीं आ रहा है क्या? R दिख रहा है क्या? R तुमको? इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में E का मान R पर निर्भर करता है क्या? तो इसका मतलब पास निकालो या दूर निकालो, E का मान बदलने वाला पास लिखोगी तब भी E का मान सिग्मा बटे, दूर लिखोगी तब भी E का मान सिग्मा बटे। तो मुझे बताओ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र एक समान उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं क्यों बोल रहा हूं एक समान? क्योंकि यहां पर E का नहीं बदल रहा है मान, क्योंकि R है ही नहीं रहा। जब R आ ही नहीं रहा तो तुम R कुछ भी लेती रहो, E का मान यही रहेगा। बोलो बोलो। तो स्पष्ट है, यहां लिख देंगे, स्पष्ट है कि E का मान R बोले तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अतः क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है।
तो कभी भी अगर हमें किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो क्या करना चाहिए बच्चा, बताओ क्या उपाय है बच्चा? या तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा या फिर मैं अपना सिर फोड़ लूंगा, है एक ही ऑप्शन है मेरे पास। अरे एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक समान आवेशित पतली लंबी चादर लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हमने 3 केस पढ़ लिए और 3 केस में देखा कि ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गेटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर एंड व्हाट यू आर डूइंग। ये तीसरा केस है जिसमें एक समान आवेशित पतली लंबी चादर के कारण जो फॉर्मूला आ रहा है वो आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हमें कांस्टेंट फील्ड बनाना है, एक समान फील्ड बनाना है, फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक पतली लंबी चादर लेकर उसको आवेशित कर देंगे एक समान, उससे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो आर पर निर्भर, वो दूरी पर निर्भर, तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो एक समान। आगे समझ में अच्छे से, चमका कि नहीं चमका? अब छापो इसको, पूरा पैसा वसूल करा लेती तुम लोग।